दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए 100 दिन पूरे हो गए। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से 100 दिनों के कामकाज का पूरा वर्कबुक जारी किया गया। इस वर्कबुक को सभी दिल्ली के विधायक दिल्ली की जनता के बीच लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार नाम करने वाली थी और ये सरकार काम करने वाली है। शीर्ष महल में रह चुके कुछ काम तो उन्होंने किया नहीं। हम विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे। 100% खुश हैं और तसल्ली है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। थैंक यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्कबुक जारी करते हुए कहा कि ये दिल्ली की विकास यात्रा का एक डॉक्यूमेंट्स है। हमने जनहित में सब किया और इसे लोगों के बीच ले जाएंगे। अगले 10 दिन हमारे विधायक, मंत्री, पार्षद लोगों के बीच जाएंगे। रेखा गुप्ता सरकार ने अपने 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। आपको सबसे पहले बताते हैं कि किन वादों पर अब तक अमल हो चुका है, ये भी आप जान लीजिए। तो किन किन वादों पर अमल हुआ, अब आप वो जानिए। आयुष्मान भारत योजना पर अमल योजना के तहत लोगों के कार्ड बन रहे हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जारी है। यमुना सफाई को लेकर कुछ काम हुए हैं। पोल्यूशन के लिए भी बजट में हजारों करोड़ जारी किया गया है। इसके अलावा अटल कैंटीन योजना के जरिए 5 रुपए में भोजन। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। तो इस पर अमल अभी तक हुआ है पिछले 100 दिन में। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली की लाखों महिलाओं को उस वादे के पूरा होने का अभी भी इंतजार है जो बीजेपी ने चुनाव से पहले किया था। महिला समृद्धि योजना, जिसके तहत 2500 रुपए मिलने थे, आखिर कब खाते में आएंगे, ये अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। ये योजना आखिर कहां अटकी हुई है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मार्च में इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान भी किया था। इसके साथ ही सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बावजूद इसके अभी तक इस योजना के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत आगे ये बढ़ नहीं पाई है। अब माना जा रहा है कि मार्च में गठित इस समिति की पहली बैठक पिछले हफ्ते हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा कानून मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी इस समिति के सदस्य हैं। अब इस बैठक में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सीनियर अफसर भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सरकार इस योजना के लिए नियमों को तैयार करने में लगी हुई है। अब किन किन परिवारों को लाभ मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। इसमें क्या है कि जिन परिवारों की सालाना आय करीब 2.5 लाख रुपए है, उनको इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। 21 से 59 साल की महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी दिल्ली की सभी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए भी शर्तें हैं। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर आपके घर में कार है या आपके परिवार में कोई टैक्स भरता है तो 2500 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी में है, पेंशन ले रहा है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल महिला समृद्धि योजना को लेकर एक पेच फंसा हुआ है। अब पेच क्या है वो भी आप जान लीजिए। सरकार एक ही महिला को 2500 रुपए देना चाहती है। ऐसे परिवार जहां बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, तो वहां एक से अधिक जहां महिलाएं हैं, ऐसे भी कई परिवार हैं जो आज भी संयुक्त रूप से रह रहे हैं। इसलिए बड़ा पेच यही फंसा हुआ है कि परिवार की परिभाषा क्या होगी। दिल्ली सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और बच्चे तक सीमित करने पर विचार कर रही है। अब ऐसे में कोई लड़का या फिर लड़की अपने सास ससुर के साथ रह रहा है तो भी अलग परिवार माना जाएगा। इस तरीके से परिवार में सास बहू दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हालांकि अभी इस योजना को अंतिम रूप देने में समय लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी इसको लेकर कम से कम 2-3 बैठकें और होंगी। इसके बाद इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी।